तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको एक मुबारक आयत का एक हिस्सा बताते हैं कि अगर इंसान ज़लील और रुसवा होकर ज़मीन के ऊपर भी गिरा हुआ हो तो अल्लाह ताला उसको आसमानों की बुलंदियों जैसी इज़्ज़त और रिफ़त और बुलंदी अता फरमाएंगे। ये इज़्ज़तों को हासिल करने वाला, इज़्ज़तों के दरवाज़े खोलने वाला, दुनिया और आखिरत की इज़्ज़तें लेने वाला अमल है। ज़िल्लत और रसवाई से निकाल देने वाला, पस्तियों से गिरे हुए को निकाल देने वाला अमल है। ये जो भी बात है, जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है, जब तक हम उस हुक्म को सर आंखों पर नहीं रखेंगे और अल्लाह के हर हुक्म को अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत और मुबारक तरीके के मुताबिक पूरा नहीं करेंगे, हम दुनिया और आखिरत में ना इज़्ज़त पा सकते हैं, ना कामयाब हो सकते हैं। इसी तरह आपसे भी गुजारिश है कि जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम, अल्लाह का कलाम और किसी भी मुबारक अमल को आपने किया है, उसके जो जो आपने फ्यूज़ और बरक़ात देखे हैं वो आप कमेंट में लिख दिया करें, ताकि दूसरे भाइयों की भी हौसला अफजाई हो, उनको भी अल्लाह के नाम के ऊपर, अल्लाह के कलाम के ऊपर उनका एतमाद और यकीन और बढ़े, वो भी अमल करने वाले, पढ़ने वाले बन जाएं, आपको भी उसका अजर सवाब मिले और हमें भी उसका सवाब मिले। हमारे किसी भी अमल की इजाज़त लेने के लिए आप सिर्फ कमेंट में अपना नाम लिख सकते हैं, आपको ख़ास इजाज़त मिल जाएगी। आम इजाज़त हम वैसे देते हैं। इजाज़त के लिए व्हाट्सएप पर कॉल और मैसेज ना किया करें, वहाँ पर सिर्फ इलाज मुआवजे के हवाले से कोई अंदरून मुल्क से कोई आना चाहे या बैरून से रब्ता करना चाहे, सिर्फ वो अहबाब रब्ता किया करें व्हाट्सएप के ऊपर, सिर्फ वॉइस मैसेज करके, और अपनी बारी के साथ जवाब का इंतज़ार किया कीजिए। तो जो भी मसला है, हर मसला हमारा अल्लाह के नाम से ही हल होगा। अगर हम अल्लाह को छोड़कर किसी और तरफ जाएंगे, किसी गुमराह के पास जाएंगे, किसी शैतान के पास जाएंगे, किसी जादूगर के पास जाएंगे, किसी बेनमाजी के पास जाएंगे, किसी दाढ़ी मुंडे के पास जाएंगे, जिसकी अपनी ज़िंदगी में दीन नहीं, अपनी ज़िंदगी में इस्लाम नहीं, अपनी ज़िंदगी में उसके अमाल सालिया नहीं, बल्कि उसके मकरू अमाल हैं, उसका अकीदा ख़राब है, उसकी ज़िंदगी ख़राब है, वो ख़ुद नहूसत का शिकार है, वो हमारे मसले क्या हल करेगा? हमारे मसले हल होंगे तो अल्लाह के दर पे आने से होंगे, या अल्लाह के बंदों की बताई हुई चीज़ों से होंगे, अल्लाह के नाम से होंगे, अल्लाह के कलाम से होंगे। आपने दुनिया के अंदर किसी भी अच्छे आलिम को, जो हक गो आलिम है, आपने उसको दुनिया के अंदर इज़्ज़तों के साथ ही ज़िंदगी गुजारते हुए देखा है। इसी तरह तमाम हज़रात अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की अपने मुआशरे के अंदर और उनके वक़्त से लेकर क़यामत तक और क़यामत के बाद भी सबसे ज़्यादा जो बंदों में इज़्ज़त जिसको मिलेगी वो अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे हज़रात अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ही है। अल्लाह के बाद अगर किसी की इज़्ज़त है तो अल्लाह के रसूलों की है, पैगम्बरों की है, और उन सब से जो अफजल मकाम और इज़्ज़त और एहतराम है और जिनकी शान बुलंद है, अल्लाह के बाद जिनका मकाम है, वो मेरे और आपके प्यारे आका हजूर ख़ातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात है। उनके बाद हज़रात सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन और अहले बैत उज़ाम, और इसी तरह औलिया कराम, मशाइख़ उज़ाम और उलमाए दीन और उम्मत मुस्लिमा के अंदर मोमिनीन मोमिनात जो अल्लाह के हुक्मों को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, उसके मुताबिक हुक्मों को पूरा करेंगे, उन्हीं को अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाते हैं और अता फरमाते रहेंगे। दुनिया में भी उन्हीं को इज़्ज़त मिलती है और आखिरत में भी उनके अलावा किसी के लिए इज़्ज़त नहीं, और ये मेरे रब का वादा है। सारी इज़्ज़तें अल्लाह के लिए और अल्लाह के रसूल के लिए और मोमिनीन के लिए है। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। आपने दुनिया और आखिरत की इज़्ज़तें हासिल करने के लिए, दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ हासिल करने के लिए और अल्लाह के नाम की बरकत को हासिल करने के लिए इस मुबारक आयत के इस हिस्से को आपने सिर्फ 7 बार पढ़ के आपने अपने हाथ पे फूंक के अपने चेहरे पे फेर लेना है, सिर्फ 7 बार पढ़ के। ये मुबारक आयत के जो 3 लफ्ज़ हैं,
اس مبارک آیت کے 3 لفظوں کو آپ نے 7 بار پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے یا دائیں ہاتھ پہ پھونک کے آپ نے اپنے چہرے پہ پھیر لینا۔ میرا رب آپ کو دنیا کے اندر بھی عزتوں سے نوازے گا، آخرت کے اندر بھی عزت عطا فرمائے گا، کیونکہ میرے رب کا وعدہ ہے، میرا رب خود فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ کہ ساری کی ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں اور پھر اللہ کے رسول کے لیے ہیں، اور پھر ساتھ ہمارا بھی کام بن گیا کہ مومنین کے لیے بھی ہے۔ اگر ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، تو میرا رب اپنے نام کی برکت سے، اپنے رسولوں کی برکت سے ہمیں بھی دنیا اور آخرت کے اندر عزت عطا فرمائے گا۔ تو یہ عزتوں کے خزانے لینے کے لیے، عزتوں کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا اور آخرت کی خیریں اور برکتیں لینے کے لیے یہ بہت مبارک اور مجرب عمل ہے۔ اس کو آپ 7 بار پڑھ کے ہاتھ پہ پھونک کے اپنے چہرے پہ پھیر لیں، میرا رب عزت کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکتیں ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت کی ساری عزتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔